तो चिट्ठी लिखने वालों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं और उनमें से एक हैं केपी फैबियन, जो पूर्व राजदूत रहे हैं भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, नमस्कार और धन्यवाद समय देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखने की सोची है, उसका क्या प्रोवोकेशन था? आप तमाम लोग इकट्ठे हुए और ये चिट्ठी लिखी है, या आपको कौन सी ऐसी वजह दिख रही थी जिसके लिए आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि अभी माइनॉरिटीज को और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, दलित्स को तो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एंडेंजर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी अभी रूल करता है, लेकिन सारे भारतीय जनता के लिए नहीं रूल करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मामला है, इसलिए हमने बेहद स्पष्ट रूप में एक्सप्रेस किया हमारा दुख और हमारा कंसर्न्स। जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तो रूल कर रही है, लेकिन सारे जनता के लिए नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का ये लगातार कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और वो कह रहे हैं कि सबको बराबर के अधिकार हैं, तो कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है धर्म के आधार पे। देखिए, हेडलाइंस में हेडलाइंस कैप्चर करना तो आसानी है, लेकिन जो प्रभाषण करता है, कैसे करता है, डिक्लेयर करता है, वैसे काम भी करना है। और जब काम होता नहीं है, जब पुलिस के तरफ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ और दूसरे लेवल में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप में बातचीत करना है। उन्होंने अभी तक किया नहीं है। जी, आप लोगों ने चिट्ठी में क्या मुद्दे उठाए हैं सर, और आप प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमारा प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री he'll speak out, but whether he will speak out or not, I do not want to predict. जी, आप लोग चाह रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए कि प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों पर बोलें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलें, और इन जो ये मामले हैं उनके खिलाफ बोलें। क्या आप कुछ ऐसे मामलों के बारे में आप यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहेंगे जिससे आप लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत है? हाँ जी, जरूर। हमने बहुत दफा सोचा ये लेटर लिखने के पहले, और हमने देखा कि लेटर लिखना जरूरी बात है। और हमारा प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री कुछ करेगा, लेकिन करेगा न करेगा मुझे जानता नहीं है। हाल के दिनों में ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिससे आपको लगा कि माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है और संविधान पे हमला हो रहा है? आज के दिनों में बेहद हमला हो रहा है, और कुछ करेक्टिव एक्शन। एक डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है कि जब कुछ ठीक ना होता है, करेक्टिव एक्शन हो सकता है। ये तो होता नहीं है, वही बात है। तो जैसे ये लगातार अजान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर की राजनीति है, ये एक मुद्दा जो है वो दिखाई दिया है। यहाँ पर दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक घटना हुई, जो रिलीजियस जुलूस वगैरह निकल रहे हैं उस समय। तो ऐसी और क्या घटनाएं हैं? और संविधान के ऊपर आप लोगों ने कहा है कि संविधान को लगता है कि खतरे में है, तो कोई इंसिडेंट ऐसा जो आप लोगों को, आपको बहुत पर्सनली लगा हो कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? देखिए, एक डेमोक्रेसी में जो कुछ हुआ, बुलडोजर डेमोक्रेसी, वो ठीक नहीं है। बुलडोजर राज डेमोक्रेसी नहीं है। अगर कोई लोग पब्लिक लैंड प्रॉपर्टी में एंक्रोच किया है तो उनको नोटिस देना है, और नोटिस देख के एक्शन कर सकता है, लेकिन नोटिस के बिना। और दूसरी बात है कि ये लोगों को चूज किया क्यों? ये लोग एक कम्युनिटी में है, इसलिए चूज किया। बहुत इंस्टेंसेस है ऑफ एंक्रोचमेंट, लेकिन ये चूज किया क्यों? तो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। जरूर वो बोलना चाहिए था। कैपिटल में हुआ है, हम सबको जानते हैं, और सारा मीडिया, भारत का मीडिया और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया भी उसके बारे में बातचीत किया है। तो प्रधानमंत्री का बोलने का जरूरत था। जी,
तो आप लोगों ने इसके ऊपर काफी विचार किया और उसके बाद तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे या बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केपी फैबियन हमसे बात करने के लिए।